हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट न्यू फैक्ट चैनल। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल पे। तो आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही बढ़िया टॉपिक पे। यूपी बीएड का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ है 2022 का, उसका रिजल्ट आ चुका है, आंसर की आ चुकी है, सबने अपने क्वेश्चन मिला लिए होंगे, स्कोर कार्ड लोड कर लिया होगा, आपके रैंक पता चल गई होगी, आपके नंबर कितने सही हैं कितने गलत हैं, आपके टोटल मार्क पता चल गए होंगे। तो इन सब को ये सब जो है आपको पता चल गया होगा। ये सब पता चलने के बाद में आपके मन में कई तरह के सवाल उठ रहे होंगे, जिसके लिए आप YouTube के तमाम वीडियो खंगाल रहे होंगे, लेकिन आपके क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल रहा होगा। क्यों नहीं मिल रहा होगा? कि जो है YouTube पे जो है अधिकतर जो है लोग जो है बकवास वीडियो अपलोड करते हैं, जिसमें जो है कैंडिडेट के जो है काम की जो है 10-20% सामग्री होती है। बाकी जो है बस जो है मेरा ये कोर्स लॉन्च होने वाला है, मेरा फलाना है, मेरा धमाका है, ठीक है, यही सब जो है होता है और कुछ नहीं होता है। तो मैं आपको क्लियर बताऊंगा। आपके मन में डाउट होगा क्या जो है यूपी बीएड की कट ऑफ होती है? तो हाँ जी, कट ऑफ भी होती है। और मैंने इसमें लिख रखा है सिर्फ इन्हीं लोगों को जो है सरकारी कॉलेज मिलेगा। तो किनको मिलेगा? तो इसके लिए आप जो है बने रहिए, पूरे वीडियो में पूरा वीडियो वॉच करना है। और जो है आपने देखा होगा कि आपको हो सकता है ये पता हो कि उत्तर प्रदेश में जो है बीएड की कितनी सीटें हैं सरकारी कॉलेज में, लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि उत्तर प्रदेश में कैटेगरी वाइज कितनी सीटें हैं। जो है ओबीसी की सीट कितनी है, एससी कितनी है, एसटी कितनी है, जनरल कितनी है, इन सब की सीटें कितनी कितनी हैं। अगर आप ये जान जाएंगे तो आप अपने जो है आपके जितने नंबर हैं उससे आप अनुमान लगा पाएंगे कि आपको जो है सरकारी कॉलेज मिलने वाला है कि प्राइवेट मिलने वाला है। आपकी कट ऑफ कितनी जाएगी आप खुद ही अपने आप से अनुमान लगा सकते हैं। उसके बाद में प्राइवेट कॉलेज हैं, प्राइवेट कॉलेज की भी सीटें होती हैं। प्राइवेट कॉलेज भी उसमें कैसे क्या होता है वो भी आपको बताऊंगा। रैंक क्या होता है, रैंक कितने प्रकार की होती है, कैटेगरी रैंक क्या है और स्टेट रैंक क्या है, ठीक है। तो इन सब बातों पे मतलब पूरे विवरण आज ऐसा वीडियो लेके आया हूँ आपके सामने जिससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। आपको हो सकता है इसके बाद में जो है कोई वीडियो ना देखनी पड़े, तो आप जो है वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आपकी ये यूपी बीएड की हो सकता है लास्ट वीडियो हो जानकारी इन्फॉर्मेशन के दायरे में। आप इस वीडियो को देखने के बाद में कोई वीडियो आपको देखने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वैसे आप जो चाहें तो देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। वैसे भी जो है कितना भी मनुष्य को संतुष्ट करो आज के समय में, लेकिन वो अपनी और ज़्यादा संतुष्टि के लिए जो है यहाँ वहाँ भटकता ही रहता है। तो आप भी भटक सकते हैं, लेकिन अगर आप समझ सकते हैं तो इसमें पूरा समझ सकते हैं। उसके बाद में जो है साथियों, जो आप अगर पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि ये आपके काम की बात है, ठीक है। बाकी आपकी इच्छा है करो या ना करो, क्योंकि मैं अपने चैनल पे एकदम सही और सटीक जानकारी लेके आता हूँ, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि बीएड का जो है आपका रिजल्ट कब आएगा, आपकी आंसर की कब आएगी, और उस वीडियो में मैंने ये भी बताया है कि आपकी काउंसलिंग कब होगी। तो उसी हिसाब से सब कुछ हो रहा है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना लेट किए हुए। चलिए साथियों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जो है इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। आप चाहो तो वहाँ हमसे ऐड हो सकते हो, वहाँ पे आपको बहुत बढ़िया इन्फॉर्मेशन मिलती रहेंगी, ठीक है। हमारी जो है हमारे चैनल के द्वारा यूपी SSC पैट और मुख्य सेविका की जो वैकेंसी आई हैं उनके लिए क्लासें भी जो है स्टार्ट हो चुकी हैं, और वो आपको जो है प्रैक्टिस सेट के रूप में मिलती रहेंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है यूपी 2022 में बीएड में जो कुल फार्म जो है, हमें सारा जो है पॉइंट जानने के लिए हमको ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हमारे कुल फॉर्म कितने जो है भरे गए थे, यानी कि फॉर्म आवेदित, ठीक है, आवेदन जो है कितने हुए थे। तो टोटल जो यूपी बीएड में 2022 में फॉर्म भरा गया था वो जो है 6,72,456 फॉर्म अप्लाई किया गया था, ठीक है। उसके बाद में अब हमारा सेकेंड पॉइंट ये है कि कुल अभ्यर्थी जो है उपस्थित हुए थे एग्जाम में, वो कितने हुए थे। तो 92%, यानी कि जो है 6,72,456 का 92%। जब हम जो है 6,72,456 का 92% निकालेंगे तो हमारे पास निकल के ये संख्या आएगी 6,20,407। तो अब हमको इसको ये जो 6,72,456 है इसको भूल जाना है, क्योंकि ये लोग आवेदन किया था इन लोगों ने और बाद में एग्ज़ाम छोड़े होंगे। इसीलिए हमारे पास जो हमारा कंपटीशन रह गया वो हमारा रह गया 6,20,407 लोगों से। तो बाकी ये 6,72,000 आप भूल जाओ, आपको याद रखना है 6,20,407 लोगों से आपका जो है कंपटीशन हुआ था। आपने इन लोगों के बीच में बैठ के एग्ज़ाम दिया था,
ठीक है। उसके बाद में अब हम बात कर लेते हैं, ये तो हमें जानकारी मिल गई, अब हम बात कर लेते हैं कि क्या सरकारी कॉलेज की मिलने के लिए क्या हमारे जो है पॉइंट जानने बहुत ज़रूरी हैं। वो है कि पिछले वर्ष जो है कॉलेजों की संख्या कितनी थी, क्योंकि इस साल बढ़ी है, इसीलिए ये मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ। पिछले साल जो हमारे पास कॉलेज थे वो 16 थे, 2021 में 16 कॉलेज थे गवर्नमेंटेड, ठीक है। और 16 कॉलेजों में जो सीटें थी सरकारी सीटें, तो पिछले वर्ष जो है सरकारी सीटें थी वो हमारे पास, देखिए आपको जो डेटा मिलेगा गूगल पे, इंटरनेट पे जो डेटा आपको मिलेगा वो आपको 7800 के आसपास मिलेगा। आप जितना भी जो है आप खंगाल लो उस पर क्या नाम है गूगल पे, आपको 78,000 या जो है 78,000 या 8,000 के आसपास डेटा मिलेगा, ठीक है। थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, लेकिन जो लोग जो है बीएड कर रहे हैं ऑलरेडी, उन लोगों से मैंने पता किया तो उन लोगों ने कहा कि उत्तर प्रदेश में जो बीएड की सीटें होती हैं वो 10,000 होती हैं, ठीक है, 10,000 के आसपास, मतलब अनुमानित 10,000 सीटें होती हैं। तो अब हम बात करते हैं कि ये 7800 सीटें हम लोग माने कि 10,000 सीटें माने, ठीक है। तो देखिए जो गूगल पे जो इन्फॉर्मेशन होती है वो भी हम ही लोग या आप लोग या आपके भाई लोग जो ब्लॉग बना के डालते हैं गूगल पे, वो वही लोग लिख के डालते हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि जो है एकदम जो है आप भगवान के यहाँ से वो इन्फॉर्मेशन आती है एकदम सटीक होती है, वो भी जो है कोई इंसान ही लिखता है और वो गूगल पे डालता है। तो लेकिन ये जो लोग 10,000 बता रहे हैं इनकी बात माने कि जो लोग 7800 बता रहे हैं इनकी बात मान लें। तो हम लोग जो है थोड़ा प्रैक्टिकली जो लोग जो है 2 साल से बीएड करके आए हुए हैं तो उनको जो है ज़्यादा नॉलेज है। जो ब्लॉग बनाने वाले लोग होते हैं जो गूगल पे डालते हैं वो तो उनके विज्ञापन से मतलब होता है, उनका जो ब्लॉग है उस पर प्रचार है और वो मतलब ऐसे लिख देते हैं चाहे उनको इन्फॉर्मेशन हो या ना हो। लेकिन जो 2 साल पढ़ाई किए होते हैं उनको ज़्यादा अनुभव होता है। तो हम 10,000 मान लेते हैं, अनुमानित की 10,000 सीटें हैं हमारी, ठीक है। अब बात क्या आती है कि इस वर्ष जो है इस वर्ष क्या हुआ है, इस साल क्या है, इस साल जो है हम लोग बात कर लेते हैं कि इस साल जो है पिछले साल की हम लोगों ने बात कर लिया। पिछले साल हमारे पास 16 स्कूल थे, ठीक है, 10,000 सीटें थी। और इस वर्ष जो है कॉलेजों की संख्या हमारे पास कितनी है, 3 बढ़ गई है, 16 + 3, मतलब पहले हमारे पास कॉलेज 16 थे, अब 3 कॉलेज जो है सरकारी जो है और ऐड हो गए हैं, जहाँ से आपको बीएड करवाया जाएगा। उन कॉलेजों में जो है आपको सरकारी सुविधाएं प्राप्त होंगी। अब वो 3 स्कूल हैं, ठीक है। और बाकी लिस्ट इनकी जो है गूगल पे बहुत ज़्यादा जो है अपलोड है, आप जाके देख सकते हैं। ये वीडियो लंबा हो जाएगा इसीलिए हमने इसमें जो है डाला नहीं है, वीडियो लंबा हो जाए लेकिन आपको पूरा वॉच करना है, ठीक है। अब क्या है, जब ये 3 सीटें बढ़ेंगी जो है 3 सीटें, जब ये 3 स्कूल बढ़ेंगे तो अब 3 स्कूल बढ़ेंगे तो हमारे पास स्कूल हो जाएंगे 2022 में। जब स्कूल बढ़ेंगे तो सीटें भी बढ़ेंगी। अच्छा, इस वर्ष की जो सीट कितनी है, सीट की कोई अपडेट नहीं है हमारे पास, सीट की कोई अपडेट नहीं है, सीट की कोई अपडेट है नहीं। तो अनुमानित जो है हम जो है 100 सीटें एक स्कूल में मान लेते हैं अगर बढ़ जाएंगी। क्यों हमने 100 माना, क्योंकि मैंने जो है सीटों, जो सरकारी स्कूल है उनमें सीटें जो देखी हैं तो उन स्कूलों में 250 सीटें, 200 सीटें, किसी में 80 सीटें, किसी में 100 सीटें ऐसे हैं। तो हम लोग ना 200 मानेंगे, ना 80 मानेंगे, ना 150 मानेंगे, हम लोग एवरेज में मान लेते हैं। जब किसी को कुछ ना पता हो तो उसको एवरेज में मान लिया जाता है, यानी कि आसपास जो है चीज़ें उसके रहती हैं। तो एवरेज में हमने मान लिया कि 100 सीटें जो है अगर हर स्कूल में बढ़ जाएंगी, हालांकि ज़्यादा बढ़ने वाली हैं लेकिन हमने एवरेज में 100 मान लिया, ठीक है। तो मतलब 300 हो गई, तो हमारे पास सीटें हो गई 10,300। अब 10,300 सीटें हो गई। अब हमें क्लियर हो गया कि जो है 10,300, अब ये 10,300 एकदम क्लियर डेटा तो है नहीं, मैंने आपको बताया कि अभी अपडेट तो हुआ नहीं है। अब ये 10,300 से 10,400 हो सकती हैं, 10,1200 भी हो सकती हैं, ठीक है, कितनी भी, यानी कि जो है आप इनको 10,400 मान सकते हैं, 10,1200 ही मान सकते हैं। ऐसे जो है अनुमानित जो है ये यहाँ पे है, लेकिन 10,000 प्लस ही रहने वाली हैं, ये भी एक जो है क्लियर डेटा है। साथियों, वीडियो लंबी भले हो जाए लेकिन आपको पूरी वॉच करनी है क्योंकि इसमें आपको बहुत इंफॉर्मेशन मैं देने वाला हूँ। अब हमें पता चल गया कि हमारे पास जो है 10,000 प्लस सीटें हैं। अब हमने क्या किया, 10,300 पे हमने अपनी जो है कैटेगरी से सीटें निकाल ली। अब मैं बताता हूँ कि जो है 10,000 उत्तर प्रदेश में तो सीटें तो हैं, लेकिन जो है अब यहाँ पे हर वर्ग के लिए सीटें आरक्षित हैं। देखिए यहाँ पे मैंने लिख रखा है किस कैटेगरी के लिए कितनी सीटें हैं। देखिए SC के लिए 21% जो है सीटें आरक्षित होती हैं बीएड में,
तो यहाँ पे आप देखिए कि 21% जो है सीटें आरक्षित हैं। एससी के लिए क्या होता है, एससी के लिए हमारे पास जो है 21% सीटें क्या होती हैं, बीएड में आरक्षित होती हैं। तो हमने जो है 10,300 का 21% जब निकाला तो हमारे पास एससी के लिए सीटें कितनी आ गई, जो है 2163 सीटें। और फिर जो है एसटी के लिए बीएड में 2% सीटें आरक्षित होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 10,300 का 2% निकाला तो हमारे पास 309 सीटें आ गई। उसके बाद में ओबीसी के लिए 27% सीटें आरक्षित होती हैं बीएड में। तो यहाँ पे जो है 10,300 का हमने 27% निकाला तो हमारे पास 2781 सीटें आ गई। कुल मिला के हमारे पास जो है 450 सीटें आ गई। ठीक है, सॉरी क्या नाम है, कुल मिला के हमारे पास सीटें जो आ गई, हमारे पास जो कुल मिला के सीटें आई हैं वो हमारे पास आ गई हैं 6,000, कितनी आ गई हैं हमारे पास 6,050 सीटें। यानी कि ओबीसी एससी एसटी के लिए जो है जो सीटें आरक्षित हैं वो 6,050 हैं, बाकी सबकी अलग अलग है, मैंने आपको बता दिया। अब आप जो है यहाँ पे देखिए जो हमारे पास ये डेटा जो है जब आप इसको जोड़ोगे परसेंटेज वाला तो टोटल मिला के यहाँ पे 50% हो जाएगा। यानी कि 50% में ओबीसी एससी एसटी हैं और 50% में जनरल वाले हैं। ठीक है, जो अन्य कैटेगरी के लोग जो है एग्ज़ाम में बैठे हैं, जनरल हैं या और भी लोग होते हैं जो एग्ज़ाम में बैठते हैं, तो उनके लिए 50% होता है, 50% इन 3 लोग के लिए होता है। इसको आप जोड़ोगे तो यहाँ पे आपका ये 50% आएगा। अब यहाँ पे मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ, आप देखिए यहाँ पे जो है एससी के लिए 2163 सीटें और एसटी के लिए 309 सीटें और जो है ओबीसी के लिए आपके हैं 2781 सीटें। ठीक है, एसटी के लिए 309 सीटें। अब आप यहाँ पे ये सीट देख के अनुमान लगा सकते हैं कि अगर जो है उत्तर प्रदेश सरकार में जो सरकारी स्कूल हैं उनमें एससी के 2163 बच्चे। अब ये डेटा जो है क्लियर नहीं है, मैंने आपको बताया, क्योंकि अभी सीटें अपडेट होनी है। अब यहाँ पे क्या होना है कि आप जो है 2163 से 2100 भी मान सकते हैं और यहाँ पे 2250 या 2200 भी मान सकते हैं। ऐसे जो है 150 सीटें ऊपर नीचे कर सकते हैं क्योंकि सीटें भी बढ़नी हैं। तो अब ये मान लो कि आपको इतनी इतनी सीटें यहाँ पे भरी जाएंगी ओबीसी एससी से। अब मैं आपको बताऊँगा, अब यहाँ पे आप बात हो गई कि जो है कैटेगरी वाइज सीटें क्या हैं और जो है पूरे उत्तर प्रदेश में सीटें कितनी हैं। 2 हमारे क्वेश्चन क्लियर हो गए। अब मैं बताता हूँ कि रैंक कैसे बनती है, रैंक क्या होती है। देखिए रैंक क्या होती है, रैंक देखिए 2 टाइप की होती है। टाइप फर्स्ट क्या होता है, जिसको आपने जब अपना स्कोर कार्ड जो है डाउनलोड किया होगा तो आप वहाँ पे एक स्टेट रैंक दिखाई पड़ रही होगी। स्टेट रैंक को ही हम ओवरऑल रैंक यानी कि पूरे उत्तर प्रदेश की रैंक बोलते हैं। इसका मतलब ये होता है, देखिए बहुत छोटा सिंपल सी बात है, कोई रॉकेट साइंस है नहीं, इसलिए मैं इसको आपको अपनी आसान भाषा में बता रहा हूँ। स्टेट रैंक वो होती है, ओवरऑल रैंक इसको हम बोल सकते हैं। ठीक है, जनरल रैंक भी ये मतलब इसको बोलते हैं। अब क्या होता है कि ये जो है यानी कि आप ये समझो कि अभी मैंने बताया 6,20,000 जो यहाँ पे डेटा मैंने आपको दिखाया था, ये यहाँ पे लिखा हुआ है 6,20,407 बच्चे एग्जाम में बैठे थे। ये जो है ऑल ओवर बच्चे थे, पूरे स्टेट के बच्चे थे। इन सब के बीच में आपकी जितनी भी जो है रैंक आई, लाखों में आई, हज़ारों में आई, ठीक है, 5,000 आई, 10,000 आई, 20,000 आई, 50,000 आई, 45,000 आई, जो भी आई वो उन सब बच्चों में, रैंक का मतलब होता है स्थान। अगर आप पढ़ते होंगे कंपटीशन का तो रीजनिंग आपने पढ़ा होगा, रीजनिंग में एक रैंक टॉपिक आता है, तो वही होता है कि जो कुल लोग होते हैं उनमें आप कौन से स्थान पर बैठे हुए हो। ठीक है, तो वही आप जो है कुल लोगों में कितने जो है रैंक पर बैठे हुए हो, वही आपका एक हिसाब से वो आपका स्थान होता है, उसी को बोलते हैं स्टेट रैंक। ठीक है, स्टेट रैंक जनरल के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। अब हम बात करते हैं जो है दूसरे टाइप की रैंक होती है कैटेगरी रैंक। आपके जो है स्कोर कार्ड पे कैटेगरी रैंक भी लिखा होगा। कैटेगरी रैंक क्या होती है, कैटेगरी रैंक जो है वो होती है आपकी कैटेगरी, यानी कि आप अगर ओबीसी हो या आप अगर एससी हो या एसटी हो तो आपकी कैटेगरी के जो बच्चे हैं, यानी कि अगर मान लो कि ओबीसी के जो है 1 लाख बच्चों ने फॉर्म भर दिया, ओबीसी के कैटेगरी के 1 लाख बच्चों ने फॉर्म भर दिया, तो उन 1 लाख बच्चों में आप भी ओबीसी के हो तो उन 1 लाख बच्चों में अगर आपकी रैंक जो है 5,000 आ रही है, ठीक है, तो आप ये मानिए कि आप जो है अपनी कैटेगरी में
अपनी कैटेगरी में आप जो है 5,000 जो है 5,000वें स्थान पर आप बैठे हुए हो। ठीक है, यही नीचे मैंने एग्जाम्पल में लिख रखा है। अब आप ये मानिए, ठीक है, अब ये आप क्लियर हो गया कि आप कैटेगरी में कितने स्थान पे हो और ऑल ओवर स्टेट में कितने स्थान पे हो, यही होती है रैंक। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूँ कट ऑफ की। ठीक है, कट ऑफ क्या होता है? कट ऑफ देखिए ऐसे होता है, इस हिसाब से कट ऑफ का अनुमान लगाया जाता है। ठीक है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कट ऑफ देखिए होता क्या है। कट ऑफ का आप मतलब कट ऑफ हो या ना हो बीएड में उससे मतलब नहीं है, लेकिन कट ऑफ क्या होता है? कट ऑफ ऐसा नहीं है कि किसी कैटेगरी में कट ऑफ नहीं होता है। ठीक है, हाई स्कूल में भी कट ऑफ होता है। ठीक है, और इंटर में कट ऑफ होता है, आपकी कंपटीशन में कट ऑफ होता है। कट ऑफ क्या होता है? कट ऑफ ये होता है जैसे किसी गवर्नमेंट ने या किसी संस्था ने या किसी जो है कोई संस्थान है या किसी स्कूल ने कोई एक जो है मानक निर्धारित कर दिया। यानी कि जैसे जब आप हाई स्कूल में जब पढ़ते हो तब वहाँ पे देखते हो कि कहते हैं कि अगर आप 33% तक हर विषय में नंबर लेके आते हो तब तो आप पास हो जाओगे, वरना क्या हो जाओगे? फेल हो जाओगे। ठीक है, ऐसे गवर्नमेंट एग्जाम में तो ये क्या है, हाई स्कूल का हिसाब से कट ऑफ ही है। अब क्या होता है, अब आप देखिए, अब आप क्या होता है कि गवर्नमेंट एग्जाम में जो है सबसे पहले जो एक मानक देते हैं कि जो है जनरल का 50% होता है, नीचे लिखा होता है वो बेसिक मानक होता है, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं होता है। जब फॉर्म ज़्यादा पड़ जाते हैं तो जो है गवर्नमेंट का जो एग्ज़ाम होता है जॉब का, वो जो है क्या होता है अपने पास से कट ऑफ निकालता है। वो एक मानक निर्धारित कर देता है किसके हिसाब से, जितनी उसके पास वैकेंसी होती हैं। ठीक है, मान लो किसी जो है संस्था में कि किसी जो है स्टाफ में अगर जो है 10,000 वैकेंसी हैं और उसके पास कैंडिडेट 20,000 हैं। ठीक है, तो वो उसी हिसाब से कट ऑफ बना के बच्चों को बुला लेगा जिसमें उसके केवल 10,000 बच्चे आ पाएँ। यही तो कट ऑफ होता है। अब चाहे वो बीएड में कट ऑफ हो या ना हो, लेकिन जो है कट ऑफ आप मानो या ना मानो, या कट ऑफ होता हो या ना होता हो, कुछ भी, या किसी भी जो है जॉब में कट ऑफ होता हो या ना होता हो, ऐसे हिसाब से हाई स्कूल में क्या कट ऑफ होता है, लेकिन कट ऑफ होता है। तब आप ये समझिए। अब यहाँ पे जो है अब मैं आपको बताता हूँ, देखो अब आप ये समझ लो कि यहाँ पे जो है अधिकतम मैक्सिमम ये जो ओबीसी SC ST वाले बच्चे हैं ये क्या करने वाले हैं कि देखिए यहाँ पे जो मैंने 13,000 यहाँ पे मैंने 10,300 वैकेंसी बताई है। इसका आधा होता है कितना? 6,500। ठीक है, 6,500 जो वैकेंसी क्या हैं ओबीसी SC ST की हैं और 6,500 वैकेंसी जनरल की और अन्य कैटेगरी की हैं। ठीक है, अब आप इसमें समझ लो कि 6,000 यानी कि 6,000 रैंक तक, यानी कि 6,000 रैंक तक जनरल का बच्चा अगर कोई है तो उसको क्या हो सकता है? प्राइवेट कॉलेज मिल सकता है 6,000 रैंक के अंदर का। ठीक है, 6,500 रैंक के अंदर का। अगर सीटें बढ़ेंगी तो ये 7,000 या जो है 6,700 भी हो सकता है। उसी हिसाब से मैं जनरल, देखिए जनरल में बहुत सारे कैटेगरी आती हैं, सिख आते हैं, मुस्लिम आते हैं, हिंदू भी आते हैं, ठीक है, बौद्ध भी आते हैं, बहुत सारे आते हैं। तो जनरल का जो है मैं वैकेंसी बता रहा हूँ कि जनरल में अगर आप हो तो आप जो है मैक्सिमम अगर आप जो है 7,000 रैंक के अंदर आ रहे हो, ठीक है, आपकी जो है रैंक 7,000 है तो आपको सरकारी कॉलेज मिल जाएगा। उसके बाद में अगर कोई कैंडिडेट, यही समझ लो आपका कट ऑफ है, यही कैंडिडेट अगर कोई जो है SC का है वो यहाँ पे 2263 मैंने मार्क निकाला है, तो अगर कोई कैंडिडेट अगर जो है 22 अब यहाँ पे थोड़ी बहुत हम लोग बढ़ा लें अगर, यानी कि सीट बढ़ने वाली हैं, तो मैक्सिमम अगर हम लोग मान लें जो 2300, ठीक है, या अगर हम लोग एवरेज मान लें तो 2300 के आसपास, 2300 के अंदर जो है रैंक, जिस रैंक में देखिए 150 सीट की मैं बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इतनी जो है इतना ज़्यादा ये यहाँ पे जो सीटें हैं वो इतनी ज़्यादा तो है नहीं। ठीक है, तो सीट ज़्यादा घट बढ़ सकती है क्योंकि सीट भी बढ़नी है। तो यहाँ पे ये मान लो कि जो है जो 2200 या 2300, ठीक है, 2200 या 2300 अपनी कैटेगरी में 2200 या 2300 रैंक पे है, वो जो है SC में उसका जो सरकारी कॉलेज मिलना निश्चित है। उसके बाद में ST में जिसकी रैंक कितनी है, ST में जिसकी रैंक 300, ठीक है, 320 या 315 के आसपास है अपनी कैटेगरी में, उसको सरकारी कॉलेज मिलना निश्चित है। उसके बाद में OBC में
2781 मैंने यहाँ पे मानक निकाला है। 2800 या 2900 के रैंक के अंदर जो भी बच्चे आ रहे हैं वो सरकारी कॉलेज के पात्र होंगे। ठीक है, आप जब कट ऑफ आए तो मिला के जो है एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना दोस्तों। अब मैं बात कर रहा हूँ, अब यहाँ पे बहुत यूट्यूबर बता रहे हैं कि अगर आप अगर जो है 10,000 रैंक के अंदर आ रहे हो, 15,000 रैंक के अंदर आ रहे हो, तब भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ऐसा जो है मुझे नहीं लगता है, मैंने सारा डेटा निकाल लिया है। अब बात करते हैं जो इन रैंक के अंदर नहीं आते हैं। अब बात करते हैं प्राइवेट कॉलेज की। प्राइवेट कॉलेज यहाँ पे मैंने लिख रखा है। प्राइवेट कॉलेज में जो है सीटें होती हैं वो होती हैं कितनी साथियों? प्राइवेट कॉलेज की सीटें उत्तर प्रदेश में है कितनी हैं? 2.5 लाख हैं। ठीक है, 2.5 लाख हैं। अब जो है जो 10,000 जो सीटें हमने बताई हैं, जो 10,300 सीटें जो हमने बताई हैं सरकारी हैं, इन सरकारियों को छोड़ के अभी हमारे पास 2.5 लाख सीटें और हैं प्राइवेट कॉलेज की। जो 10,300 सीट यानी कि 10,1500 यानी कि 10,500 मान लो भाई, अगर सीटें बढ़ जाएंगी, या 1,300 मैंने बताया है, 10,300 बताया, 10,500 400 जो भी मान लो, उन सीटों से वंचित जो भी बच्चा रह जाएगा उनको इन 2.5 लाख सीटों में जो है नाम आ जाएगा। और जिस बच्चे का रैंक जो है 2-2.5 लाख के भी बाहर है उसका जो है आने का कोई चांस नहीं है। ठीक है, क्योंकि अब हमारे पास सीटें हैं ही नहीं हैं। यानी कि कुल मिला के आपकी जो सीटें जो हैं, आप जो है कुल मिला के यहाँ पे अगर आप समझ लो कि अगर आपके पास 2.5 लाख रैंक तक अगर आप अंदर में हो तो आपको प्राइवेट कॉलेज जो है मिल सकता है। ठीक है, अब अंदर आपको होना चाहिए। तो कुल मिला के हमारे पास जो है 2.5 लाख सीटें ये हैं। ठीक है, और 10,000 तो हमारे पास है ही हैं, और प्लस अभी जो बढ़ेंगी वो सीटें। ठीक है, तो ये आप लोग अब समझ लीजिए। वीडियो कैसी लगी है लाइक करके कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, बहुत मेहनत लगती है साथियों, तो जो है चैनल को सब्सक्राइब करके और लाइक करके ज़रूर आप जाइएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।